हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अमेजिंग रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बाज़ार गई थी तो बाज़ार में मेरी नज़र पड़ गई इन लाल मिर्चों पे। तुरंत दादी और नानी की याद आ गई क्योंकि दादी और नानी ही इसे बनाया करती थी। उसके बाद मम्मी भी बनाया करती थी, लेकिन इस बार मम्मी तो नहीं बना रही है क्योंकि मेरे भाई की हुई है शादी। और हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो लाल मिर्च का अचार नहीं बनाते, यानी कि जो भी भरने वाला अचार होता है उसे नहीं बनाया जाता। तो हमारे यहाँ इस बार नहीं पड़ने वाला है, वरना हर साल मम्मी भेजा करती थी। चलिए कोई बात नहीं, मम्मी नहीं भेज रही तो इस बार मम्मी को मैं ही सरप्राइज़ दे दूँगी और इस बार मैं इसे बनाऊँगी। तो 2 किलो के करीब मैंने ये मिर्च लिया था। हमारे 2 दिन तक मैंने इसे बंद करके रख दिया था क्योंकि चौथ का व्रत मैंने किया था, इसलिए मैं इसे खोल नहीं पाई थी। तो कुछ मिर्चें मेरी ख़राब हो गई हैं। आप भी इन बातों का ध्यान रखिएगा, जब भी इसे बाज़ार से लाइएगा तो बहुत दिनों तक इसे रखिएगा मत, क्योंकि बहुत जल्दी गलने लगते हैं। तो मेरी कम से कम 15-20 मिर्चें ख़राब हो गई हैं। जो भी बची है मैं उसे छत पर लेकर के आ गई हूँ और यहीं पर इसे वॉश करके मैं धूप में डाल दूँगी। बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी मम्मी बनाया करती थी। उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स, हमारी चाची और बड़ी मम्मी आती थी और हम लोग बात करते हुए, गीत गाते हुए इस अचार को बनाया करती थी। तो आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहीं पर मैं इसे चादर बिछा देती हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, ठंडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जनवरी का महीना है। तो अभी ठंड थोड़ी कम हो गई है क्योंकि धूप निकली हुई है। 2-3 दिन तक तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकली थी। चलिए इसे मैं यहीं पर डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से सुखा लूँगी। 2-3 घंटे, मतलब ये जब सूख जाएंगे, इसका पानी सूख जाएगा तो मिर्चों को एक बार आप पलट दीजिएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से सूख जाते हैं लेकिन नीचे पानी लगा रहता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो अचार बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। भरने के बाद नहीं ख़राब होगा, लेकिन उससे पहले इसको बहुत रख रखाव करना पड़ता है। तो देखिए मम्मी ने मुझे सरसों भेजा है क्योंकि हमारे यहाँ मकर संक्रांति आया था, तो संक्रांति के साथ ही मम्मी ने सरसों भी भेज दिया था जो गांव से मम्मी मंगाई थी। तो मम्मी ने बोला कि लो तुम इसका अचार डाल लेना। इस बार तो मैं अचार नहीं बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे सरसों हैं, बिल्कुल पतली वाली छोटी वाले दाने हैं, पुराना सरसों है। इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब कि अचार डालो और खाना शुरू कर दो। ये बहुत जल्दी मतलब गल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और ये टेस्टी भी होते हैं। तो आप इसके जगह चाहें तो पीला सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे यहाँ से मम्मी ने भेजा है तो मैं इसी सरसों का इस्तेमाल करूँगी। तो थोड़ा बहुत मैं इसे झाड़ लेती हूँ। झाड़ने के बाद इसकी गंदगी साफ़ हो जाएगी, जो भी थोड़ा बहुत इसमें गेहूँ वगैरह मिला हुआ है वो साफ़ हो जाएगी। मैंने इसे धोया नहीं क्योंकि धोने के बाद सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसे जस्ट कपड़े से पोंछ करके अच्छी तरह से झाड़ करके मैं इसे भी धूप में रख देती हूँ। थोड़ा सा ये सख्त हो जाएगा तो पीसने में आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस मिर्ची को सूखते हुए लगभग 4 दिन हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है और ये अच्छी तरह से धूप लग गया है। अब इसके क्या करेंगे कि इसके ऊपरी पार्ट को हम काट करके निकाल देंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे मिर्च लेने हैं और इसके ऊपरी पार्ट को ऐसे काट करके निकाल लेना है। साथ ही जो इसके अंदर आप बीज देख रहे हैं ना, उन बीजों को भी हमें चाकू की सहायता से बाहर निकाल लेना है। ये बीजों को हमें फेंकना नहीं है, ये बीजों का इस्तेमाल हम मसाले बनाने में करेंगे। देखिए इस तरह से हमें पूरा खाली कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, पूरी मिर्च को हमें इस तरह से खाली कर लेना है और इन बीजों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसका इस्तेमाल मसाले में करेंगे। जो पिछला पार्ट होता है इसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगी, तो इसे भी आपको नहीं फेंकना है, इसे साइड में रखते जाना है। तो मैंने मिर्च के सारे बीजों को अच्छी तरह से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है कि जो ये मोटे मोटे पार्ट है ना, इसे भी हमें काट काट कर थोड़ा छोटा कर लेना है, क्योंकि इसे हम मसाला में ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा अभी मॉइस्चर इसमें बाकी है। तो इसे हल्का हल्का काटने के बाद इसे फिर से धूप में रख देंगे या थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देंगे तो ये थोड़ा सूख जाएगा। नहीं तो इसमें मॉइस्चर है, मसाला ख़राब भी हो सकता है। अचार डालने के बाद अचार में फफूंद भी लगने का डर रहता है, तो इसलिए पहले हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे ताकि इसमें का मॉइस्चर बिल्कुल चला जाए। तो चलिए इन मिर्चों को सुखाने के लिए जो हमने निकाले थे इसे मैं अपने कमरे में लेकर आई हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो यहाँ पे मैं इसे रख दे रही हूँ, छत पे नहीं जाऊँगी। देखिए ये हमारा बेडरूम है। यहाँ हस्बैंड जी ने कितने अच्छे अच्छे फ्लावर प्लांट लगा रखे हैं। तो चलिए इसे 10-15 मिनट 20 मिनट तक हम यहाँ इसे रख देते हैं धूप में। तो ये 10-15 मिनट में यह बहुत अच्छी तरह से सूख जाएंगे।
चलिए तो फटाफट से इसके मसाले तैयार कर लेते हैं, वरना हमने बीज निकाल लिया है मिर्च में से। हमारे मिर्च बहुत जल्दी सूख जाएंगे और बिल्कुल पिचक से जाएंगे, फिर उनमें मसाला भरना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मसालों को पहले तैयार कर लीजिए या फिर मिर्च निकालने के बाद तुरंत ही इसे तैयार कर लीजिए। तो मैंने इसके लिए ले लिया है सरसों इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने करीब करीब 400 ग्राम के करीब सरसों लिया है। इसके बाद मैंने जीरा और धनिया लिया है। धनिया और जीरा लगभग 50 ग्राम 100 ग्राम के करीब है। इसके बाद मैंने ले लिया है ये सौंफ इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी टेस्ट आता है वो सौंफ और मेथी का होता है। तो मैंने ये 50 ग्राम के करीब सौंफ और मेथी ले रखा है। और चूँकि ये मिर्च काफ़ी तीखे नहीं होते हैं, तो मैंने इसके लिए ये मिर्च ले लिया है। और इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा आमचूर का पाउडर। तो इसमें आमचूर का पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है ताकि खट्टे हो सके। तो मैंने 200 ग्राम के करीब इसमें आमचूर का पाउडर ले लिया है। इसके बावजूद इसमें अजवाइन, मंगरेल, काला नमक ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो मैं प्रोसेस में जैसे जैसे आगे बढ़ूँगी, जैसे जैसे मैं ऐड करूँगी, आप देखते जाइएगा कैसे मैं बना रही हूँ। तो चलिए इन मसालों को हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। इसे बहुत अधिक रोस्ट नहीं करना है, वरना बिल्कुल भुने हुए मसालों का टेस्ट आएगा। तो ऐसा ना आए, इसलिए हमें इसे बहुत ही हल्का भूनना है। वो भी भूनना इसलिए है ताकि इसे पीसने में हमें आसानी हो। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे, यानी कि भूनने के बाद थोड़े से ये सोंधे हो जाएंगे, तो इन्हें पीसना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें बिल्कुल धीमी आंच पे बहुत ही हल्के हल्के से इसे हमें भून लेना है। आप ऐसे हाथ से छू करके देखेंगे, अगर आपको ये काफ़ी सख्त लगते हैं, इसका मतलब है कि ये भून चुका है। अब इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। चलिए इन मसालों को हम मिक्सी में पीस लेते हैं। लेकिन अगर आपके घर में खल बट्टा है तो आप खल बट्टे में इसे ज़रूर इसे कूट करके बनाएं, क्योंकि कूटे हुए मसालों का जो टेस्ट आता है वो पीसे हुए मसालों में नहीं आता है। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है आजकल की भागदौड़ के जीवन में, तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। वैसे माँ जब बनाती थी तो इसे खलबट्टे में मसाले को पीसा करती थी, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए इसे हम पीस करके सारे मसालों को पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सरसों हमारा पीस करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बारी बारी से सारे मसालों को भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तो बारी बारी से इन सारे मसालों को मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है और इसे भी मैं भून रही हूँ। चलिए तो सारे मसालों को पीसकर मैंने एक बड़े से भगोने में ले लिया है। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये आमचूर का पाउडर भी मिक्स कर लेना है और साथ ही इसमें हम हल्दी भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आमचूर पाउडर तो थोड़ा सा बचा लीजिएगा। ये लगभग 200 ग्राम के करीब था, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैंने इतना ही डाला है। इसमें अभी हम हल्दी और अजवाइन, मंगरेल भी डाल लेते हैं। तो इसमें करीब करीब 100 ग्राम के करीब हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने वो भूरा हल्दी लिया है, क्योंकि हल्दी पीसने में काफ़ी कठिनाई होती है, हल्दी पीसना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने 100 ग्राम, ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो मैंने 100 ग्राम हल्दी लगभग डाल दिया है, आधा पैकेट। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अचार में हम नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, तो 200 ग्राम के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मैंने सेंधा नमक लिया है, आप कोई भी नमक ले सकते हैं। अभी इसमें काला नमक भी पड़ेगा, तो ये नमक थोड़ा सा कम ही डालें। चलिए नमक डालने के बाद इसमें अब अगली बारी है अजवाइन की। मैंने करीब करीब 50 ग्राम के करीब इसमें अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को हमें पीसना नहीं है, इसे साबुत ही डालना है। और अजवाइन के क्वांटिटी में ही हम मंगरेल ले लेंगे। मंगरेल यानी काला जीरा। और अब इसके बाद इसमें हम बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिक्स करने जा रहे हैं, ये है काला नमक। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे तो मैंने इसे 60 से 70 ग्राम के करीब लिया है, लेकिन नमक डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अचार को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। उसमें नमक बहुत मदद करता है। तो नमक अगर थोड़ा ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं है, ये अचार में अच्छे लगते हैं। अभी इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसे किसी चम्मच या कलछी से मिक्स कर कीजिए, क्योंकि हाथ नहीं लगाना चाहिए। मेरी माँ कहती थी कि अचार में जब हम ज़्यादा हाथ लगाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका हाथ इसमें कम से कम लगे। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है।
लेकिन आपको चमचे से करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जब टच होता है, आपने देखा होगा बहुत बारी हम सब्ज़ी वगैरह हाथ से छूते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ अचारों के साथ भी होता है कि जब हाथ ज़्यादा लगता है तो इसमें अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पाउडर लेकर के आपको टेस्ट कर लेना है कि इसमें नमक वगैरह सब ठीक है कि नहीं। वरना अगर नमक कम या ज़्यादा तो है पता है, लेकिन अगर कम हो गया और अचार में भरने के बाद आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे भरने से पहले हल्का सा लेकर के टेस्ट ज़रूर कर लीजिए कि कैसा है। तो सारे मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें हमें ऐड करना है सरसों का तेल, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। बस आपको 50 से 100 ml के करीब ही सरसों का तेल इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा डाल करके देख लीजिए, जब ये ज़्यादा भुरभुरा लगे तो और भी मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही डालिए, क्योंकि अगर ये गीले हो गए तो फिर अचार में भरना, मिर्च में इसको भरने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और मसाले बाहर निकलने लगेंगे। तो इसमें तेल थोड़ा कम डालें और तेल डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए मसालों को हमें इतना भुरभुरा रखना है। इसमें करीब करीब 200 ग्राम तेल मेरा लग गया है। आप देखिए इस तरह जब मुट्ठी बनने लगे इस क्वांटिटी में हमें रखना है। अब इसमें क्या करना है कि जो मिर्च हमने सुखा करके मिर्च के बीज सुखा करके रखे थे, इसे भी इसमें ऐड कर लेना है। इसे मैं पहले भी ऐड कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़े तीखे होंगे तो मेरे हाथ में लगेंगे और इसलिए मैंने इसे मिक्स करने के बाद ऊपर से मिलाया है। अब इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। चम्मच से ये नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हाथों का इस्तेमाल किया। पता नहीं मम्मी कैसे करती है, मेरा चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे इसे मिक्स कर लीजिए, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है। और एक बार मिक्स करने के बाद इसे टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बारी है मिर्च में मसाले को भरने की। चलिए तब मसालों को हम मिर्च में भर लेते हैं। अब इसे भरने के लिए एक चम्मच हम ले लेंगे, क्योंकि इसका जो पिछला भाग है इससे हमें भरने में आसानी होगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसमें हम डालेंगे इस तरह से, और फिर चम्मच से इसे हम अंदर की तरफ, ये देखिए ये पूरा भीतर की तरफ चला गया। और अब फिर से हम इसे पूरा ऊपर तक भर देंगे। भरने के बाद इस तरह से हाथों से प्रेस करके इसे हम दबा देंगे, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और जब हम इस पे ऊपर से तेल डालेंगे ना तो फिर ये निकलेगा नहीं। जितना मसाला इसमें जाता है आप इसमें भरते रहिए। ये देखिए हमारा मिर्च भर करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम इसे भर भर के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी मिर्च को हमने भर करके तैयार कर लिया है। ये अभी से ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसके मसाले कच्चे हैं। तो इसे 3-4 दिन तक धूप लगाइए। इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देंगे हम, जो मलमल का कपड़ा होता है, ताकि धूल मिट्टी इसमें जाने ना पाए। और 3-4 दिन धूप लगाने के बाद इसे हम मर्तबान में यानी कि बयाम में डाल देंगे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये भरवा अचार की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेती हूँ विदा। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।